हेलो बच्चों, वेलकम टू पाटीदार जी। मेरा नाम है मधुसूदन पाटीदार। मुझे बैच स्टार्ट किए ने थोड़ा सा टाइम हो गया है ना। मैंने कुछ लेक्चर्स भी अपलोड कर दिए हैं, है ना। 12th फिजिक्स, है ना, जिसको मैंने शुरू किया है लगभग, है ना, आई थिंक 5 to 6 डेज हो गए, और मैंने उसमें उसमें काफ़ी वीडियोस भी अपलोड कर दी हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स। यानी न्यूमेरिकल्स क्या, कुछ है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपके स्टेट बोर्ड या फिर हम बोल सकते हैं कि सीबीएसई हो गया, और आपका नीट जेई, वहाँ पर काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, सो लेट वी स्टार्ट। ओके, सो मैंने आपको पहले भी कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज एक क्वेश्चन लेना चाहता हूँ, है ना, जिसको मुझे सोल्व करना है। सो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास क्या है, फाइनाइट कंडक्टिंग स्ट्रेट वायर है ना। ये लॉन्ग नहीं, मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं है, ये सिर्फ फाइनाइट है और कंडक्टिंग है। इसको जो हमने चार्ज दिया है वो चार्ज कितना दिया है, क्यू चार्ज दिया है ना। फाइनाइट वायर है, कंडक्टिंग। ओके, तो हमें इस वायर्स की वजह से एक पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब ये जो पॉइंट है, इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये है स्मॉल डी। ओके, और नेक्स्ट थिंग, इसका जो लेमड़ा चार्ज, मतलब सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी लेमड़ा, है ना। लेमड़ा को हम क्या बोलते हैं यहां पर, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको सोल्व करना है, तो हम कैसे सोल्व करेंगे, है ना। हम क्या करते हैं कि देखो यहां पर क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक यहां पर हमें एक स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा, है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम क्या करते हैं हमेशा, कि पहले है ना स्मॉल एलिमेंट के साथ खेलते हैं, है ना। स्मॉल एलिमेंट के साथ पहले खेलेंगे, और फिर जब हमें क्या करना है ना, पूरे के लिए देखना है, तो हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना। तो पहले स्मॉल एलिमेंट, फिर पूरे का देखना है तो इंटीग्रेशन। तो यहां पर क्या, मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, इसकी जो है ना विड्थ है वो dy है, और सेंटर से यानी कि जहां पर पॉइंट है वहां से पर जो जहां से ना परपेंडिकुलर लाइन जो बनाई है, यहां से इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, y, ये y डिस्टेंस है। ओके, सो अगर मैं देखूं तो यहां से ये वाली डिस्टेंस, ये मैं अभी लेट कर लेता हूं r, और मैं यहां से अगर एक एंगल ड्रॉ करता हूं तो ये मेरा एंगल क्या हो जाएगा, d थीटा, है ना। क्योंकि स्मॉल एलिमेंट है तो यहाँ पर एंगल भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा, इसलिए मैंने क्या लिखा है, डी थीटा। ओके, सो नेक्स्ट अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हम सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो मैं यहाँ लिख देता हूं E इक्वल्स टू के, क्यू की जगह डी क्यू, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट है ना। इसमें जो चार्ज होगा वो चार्ज कितना होगा, डी क्यू, और वेट से कितनी है इसकी, डी एल, सॉरी डी वाई, तो के डी क्यू अपॉन, अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी आर, तो इसका क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर। क्लियर है। लेकिन अब देखो ये स्मॉल एलिमेंट है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है, अवे होता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर हो जाएगा, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, डी, क्योंकि स्मॉल चार्ज की वजह से स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या हो जाएगा, डी। अब ये डी क्या है, थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है, तो अब हमें इसको, मतलब अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इस डी के ना दो कंपोनेंट्स लेते हैं। दो कंपोनेंट्स क्या, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, ये एंगल, अगर ये डी थीटा है, ये एंगल क्या होगा, थीटा, है ना। ये इधर वाई है, ये डी वाई, ऐसे ये थीटा है, ये डी थीटा, है ना। इसी टाइप से लेना है, ये हमेशा ध्यान रखना। ओके, सो नेक्स्ट थिंग, ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो डी का ये वाला कंपोनेंट, क्योंकि इधर एंगल बन रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डीई कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डीई साइन थीटा। अगर आप देखोगे तो जो ये वाला कंपोनेंट है, ये वायर का कैसा है, परपेंडिकुलर इधर है, भाई वायर ऐसा है और ये ऐसे जा रहा है, तो इसको हम लिख देंगे ई परपेंडिकुलर। और ये क्या है, देखो वायर ऐसे चल रहा है और ये कंपोनेंट भी ऐसे ही है, तो इस कंपोनेंट को हम बोलेंगे ई पैरेलल, है ना।
यहाँ पे लिख देता हूं मैं ई पैरेलल। तो ये ई पैरेलल क्या है, डी साइन थीटा। क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज, यहां पर क्या, क्योंकि दो कंपोनेंट है तो अब हमें दोनों ही कंपोनेंट सोल्व करने पड़ेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट सोल्व करते हैं, है ना। अब अगर मैं परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लूं तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या होगा, तो यहां पे ई परपेंडिकुलर इक्वल्स टू, है ना, डी ई कोस थीटा। सो ई परपेंडिकुलर इक्वल्स टू डी क्या हो जाएगा, है ना, ये मैंने अभी यहां लिख दिया डी, तो ये क्या हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इधर साथ में क्या आ जाएगा, कोस थीटा। नेक्स्ट थिंग, मुझे अब डी क्यू देखना है। अब मैं डी क्यू कैसे देखूंगा, तो हमें पता है लेमड़ा इक्वल्स टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी एल, है ना भाई। यूनिट लेंथ में कितना चार्ज प्रेजेंट है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, लेमड़ा, है ना। तो डी क्यू अपॉन डी एल। सो यहां पर अगर मैं देखो, क्योंकि मुझे डी क्यू चाहिए, तो यहां से डी क्यू क्या हो जाएगा, लेमड़ा डी एल। ओके, यूनिट चार्ज में जितना चार्ज प्रेजेंट है वो इनटू उसमें कितने लेंथ के लिए देखना, उसका मल्टीप्लाई डीएल लेंथ के लिए। तो यहां पर अगर मैं डीएल देखूं तो डीएल स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट मैंने क्या ले रखा है, वाई ले रखा है, इसलिए मैं इसको क्या लिख दूंगा, डी वाई, है ना, इसको मैं डी वाई लिख लूंगा। सो नेक्स्ट थिंग, इसमें क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको देखूं तो ये हो जाएगा के, और डी क्यू की जगह आ जाएगा लेमड़ा डी वाई डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब क्या बचा इधर कोस थीटा, तो कोस थीटा इधर लिख लेते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट थिंग, अब हमें देखना है कि, क्योंकि देखो अभी मैंने स्मॉल एलिमेंट लिया, अब तुम्हें पता है पूरे के लिए जब भी देखें हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करने के लिए आप देखोगे कि यहाँ पर एंगल जो है, एंगल भी चेंज हो रहा है, देखो, क्योंकि अब तुम पूरे यहां से लेके यहां तक पूरा ही करोगे, तो भाई एंगल भी कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे, तो पूरा एंगल, तो एंगल चेंज हो रहा है। नेक्स्ट में आप देखो अभी ये डिस्टेंस है, अगर आप इधर से देखो डिस्टेंस अलग होगी, इधर से देखो डिस्टेंस अलग होगी, तो आर भी चेंज हो रहा है। और डी वाई लिखा है तो इसका मतलब तो ये हो रहा है कि आपको इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में करना है ना। तो अब इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा, तो क्योंकि मुझे वेरिएबल एक ही बनाना है सारा, और उसमें जो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं वो भी वही होना चाहिए जो वेरिएबल है ना। तो पूरा एक ही वेरिएबल में बनाना है, और जिसके रिस्पेक्ट में करना है वही वेरिएबल होना चाहिए अंदर, है ना। और डी के साथ में भी वही लिखा होना चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है। सो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अगर डी वाई के लिए देखूं तो आप यहीं पर देखो, यहां पे अगर आप देखोगे, इसको देखो, है ना, अगर मैं y अपॉन डी लिखता हूं, y अपॉन डी, ये एंगल है थीटा, तो ये y क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और d क्या हो गया, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा। सो y इक्वल्स टू डी टेन थीटा। मैं अगर इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूं, ध्यान रखना थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई, वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन, वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू डी टेन थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से डी वाई क्या हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा डी सेक स्क्वायर थीटा, और उधर से डी थीटा उधर जाके मल्टीप्लाई। तो यहां से ई परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, आप देखोगे तो के लेमड़ा, और इधर डी सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर है, अब इसको भी देखते हैं, और इधर क्या आ जाएगा, कोस थीटा। अब आर स्क्वायर का देखना है। अब आर स्क्वायर में क्या होगा, क्योंकि आर स्क्वायर ये है, तो अब आर स्क्वायर को देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि y भी वेरिएबल, तो y में भी आंसर नहीं चाहिए मुझे, तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं, r अपॉन डी, क्या लिखा है मैंने, r अपॉन डी। तो r क्या है, हाइपोटेन्यूज, d क्या है, बेस। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है, क्या सेक होता है, आपको पता होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इक्वल्स टू सेक थीटा। तो यहां से r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d सेक थीटा, है ना। तो ये r की वैल्यू मैं यहां पे रख देता हूं, तो r स्क्वायर है इसलिए क्या हो जाएगा, d स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से ये कट, एक d से एक d कैंसिल। सो e परपेंडिकुलर क्या आ गया, k लेमड़ा अपॉन d कोस थीटा, और हाँ
यहाँ पे dy डी थीटा ले लिया था ना, तो डी थीटा हम यहाँ लिख देते हैं, डी थीटा ले लिया था। क्लियर है? सो नेक्स्ट थिंग इज, अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करना है क्योंकि देखो थीटा वेरिएबल है, थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो भाई पूरा हमने जो अलग अलग वेरिएबल थे वो सारे एक कर दिए। अब क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, क्योंकि थोड़े से के लिए हो गया, पूरे के लिए देखना है। हमेशा ध्यान रखना इंटीग्रेशन तभी होगा जब एक ही वेरिएबल बचे अंदर, बाकी सारे वेरिएबल कन्वर्ट हो जाए जो कांस्टेंट है उनमें, है ना। तब यहां पर अगर मैं देखूं, मैं क्या करता हूं, एक एंगल यहां से बनाता हूं और एक मैं यहां से देखता हूं। तो ये क्योंकि यहां से देखो आप, यहां से ऊपर, क्योंकि मैंने इसको भी ऊपर ही ले रखा है, तो जो ऊपर वाला एंगल है मैं इसको क्या ले लेता हूं, θ1, ये ऊपर वाला एंगल। और जो नीचे वाला एंगल है, अब ये मैं कैसा लूंगा, तो इसको मैं लूंगा -θ2, क्योंकि यहां से मुझे नीचे आके देखना पड़ रहा है और ये वाला एंगल ऊपर जाके देख रहा हूं। तो ये क्या है, θ1, और ये वाला क्या है, θ2, ये θ2 और माइनस का, क्योंकि नीचे यहां से ऊपर ये एंगल, ये देखो आप, ये यहीं से देखा जा रहा है और उसी के हिसाब से बनाया हमने सब। तो ऊपर वाला प्लस का रहेगा और नीचे वाला माइनस का, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ये सारे ये पॉजिटिव ऊपर था तो ये भी ऊपर चला गया पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये नेगेटिव में जा रहा है। सो यहां पर क्या आ जाएगा, -θ2 और यहां पे आ जाएगा θ1। क्लियर है? सो अब मैं अगर इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो k लेमड़ा अपॉन d, ये तो तीनों कांस्टेंट है ना। लेमड़ा d आपको पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, लेमड़ा कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन में क्या बच रहा है, सिर्फ -θ1 सिर्फ cos थीटा d थीटा। सो e परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, k लेमड़ा अपॉन d, cos थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन, sin थीटा और -θ2 θ1। अब अप्लाई द लिमिट, तो लिमिट अप्लाई करेंगे क्या होगा, k लेमड़ा अपॉन d, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। सो sin θ1 माइनस sin -θ2, ये लिमिट अप्लाई होगी भाई जहां जहां थीटा, क्योंकि थीटा वेरिएबल था, जहां जहां थीटा है वहां पर लिमिट रख दी हमने, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो नेक्स्ट आपको पता होगा कि sin θ1 माइनस माइनस प्लस sin θ2 होता है ना। हम वो देखते हैं ना कि कहाँ बनाओ, यहाँ पे बनाते हैं, क्या होता है, ये 0 डिग्री, ये 90, ये 180 और ये 270। तो यहाँ पे ऑल स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे सभी प्लस होते हैं, यहाँ पे साइन प्लस साइन और कोसेक, यहाँ पर टेन और कोट, यहाँ पर कोस और सेक प्लस होते हैं। तो अगर आप 0 माइनस, देखो यहाँ पे क्या लिखा है -θ, तो अब माइनस के आगे आप 0 मान सकते हो, तो माइनस मतलब आप नीचे जा रहे हो, तो जब आप यहाँ से नीचे जा रहे हो तो सिर्फ कोस और सेक ही प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस हो जाते हैं। इसलिए जब तुम साइन -θ कर रहे हो तो वो क्या बन जाएगा, माइनस, क्योंकि ये साइन है भाई, कोस थोड़ी है, तो -sin θ। ओके, सो इसलिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया है। तो ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया है। कौन सा कंपोनेंट है ये, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। क्लियर है? ऐसे ही सेम अब मैं कौन सा कंपोनेंट देखता हूं, पैरेलल कंपोनेंट, है ना। अब मुझे पैरेलल कंपोनेंट देखना है, तो पैरेलल कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा, ई पैरेलल इक्वल्स टू k dq अपॉन r स्क्वायर साइन थीटा, है ना। d क्या है, k dq अपॉन r स्क्वायर और साइन थीटा, ये तो ई पैरेलल हो गया। अब यहां पर ई पैरेलल को मुझे सोल्व करना है, फिर से dq की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी हमने निकाली है ना। dq क्या है, लेमड़ा, यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां पे लिख देते हैं ई पैरेलल इक्वल्स टू k लेमड़ा dl, और dl की जगह क्योंकि dy लेंगे, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो स्मॉल एलिमेंट है वो dy है, अपॉन r स्क्वायर साइन थीटा। अब ये हम सारी वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, तो dy की जगह क्या रख देंगे, d सेक स्क्वायर थीटा, अपॉन इसकी जगह क्या हो जाएगा, d स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, इससे ये कट, d से d कट, सो ई पैरेलल क्या हो जाएगा, k लेमड़ा अपॉन d और साइन थीटा, और इसकी जगह यहाँ पे d थीटा आ रहा था, वो d थीटा यहाँ लिख देते हैं, है ना। dy को जब चेंज किया था d थीटा भी था वहां पे। अब यहां पर क्या करेंगे हम, इसका इंटीग्रेशन, तो मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो फिर से वही
है ना, -θ2 से θ1। सो ई पैरेलल क्या हो जाएगा, k लेमड़ा अपॉन डी बाहर, और इंटीग्रेशन में साइन थीटा, तो आपको पता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा, और इधर क्या बचेगा -θ2 θ1। सो ई पैरेलल k लेमड़ा अपॉन डी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है माइनस कोस θ1 माइनस कोस माइनस θ2। अभी मैंने आपको बताया था कि क्योंकि माइनस थीटा आप कर रहे हो तो जीरो से माइनस होता है ना, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जीरो होता ही है, तो जीरो से माइनस मतलब आप यहां से नीचे आओगे, यहां से नीचे आओगे तो ये कोस तो प्लस ही रहता है, तो इसलिए यहां पर कोस -θ2 कोस थीटा ही हो जाएगा। इसलिए ई पैरेलल क्या बनेगा, k लेमड़ा अपॉन डी माइनस कोस θ1 माइनस कोस θ2। ठीक है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अच्छा हाँ ये माइनस था ना, ये माइनस था, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो ये प्लस है ना, सो ई पैरेलल क्या आ जाएगा आपका आंसर, k लेमड़ा अपॉन डी, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोस θ2 माइनस कोस θ1, ये क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, इधर भी न्यूटन पर कूलम, है ना। यूनिट लिखा करो पीछे, ये एक अच्छी आदत है ना, इससे यूनिट याद भी रहेगी और हमेशा आंसर एक्यूरेट दिखता है, अच्छा दिखता है, एग्जामिनर्स नंबर भी अच्छे देते हैं अगर आप यूनिट लिखते हो पूरी, है ना, तो एग्जामिनर को भी लगता है कि यार नॉलेजेबल है तो उसको अच्छे मार्क्स देने चाहिए। ठीक है, सो ये मैंने आज आपको डेरिवेशन बताई। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी के क्वेश्चन लेके आपको सिखाने वाला हूँ कि इसके किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए या ऐसा कुछ अगर आपको होता है या कुछ डाउट हो इसके अंदर तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।